हाँ जी, खोलो भाई बुक। डबल एंट्री बुक कीपिंग अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। आपको शेयर कैपिटल का जितना भी सामान अवेलेबल है सब भेज दिया है। प्रिंट आउट निकलवाओ और स्पाइरल बाइंडिंग बनवाओ। बनवाई हुई है जी। इसमें स्टार्टिंग में डीके की असाइनमेंट है जी, फिर 107 पेजेस वाली असाइनमेंट है, इसमें 400 प्लस क्वेश्चंस हैं। उसके बाद ये काफी पुरानी है जी, जिसमें क्यूआर कोड की असाइनमेंट। उसके बाद जो आपको थोड़ा थोड़ा सामान भेजा है, शेयर कैपिटल 3 असाइनमेंट उसका सॉल्यूशन, एमसीक्यू असाइनमेंट उसका सॉल्यूशन। उसके बाद एक और थियोरी की असाइनमेंट है शेयर कैपिटल की। तो सारा कुछ एक ही बार में प्रिंट आउट करवाओ और स्पाइरल बाइंडिंग बनवाओ। अभी बुक खोलो जी। इस चैप्टर में से आपको थियोरी भी आती है जी, 1 मार्कर, और वो तंग करती है, बोर्ड्स में भी तंग करती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी तंग करती है। आइए जी, चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ अ कंपनी। वैसे आपको कंपनी मालूम है जी, कंपनी को जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोलते हैं। इज अ बिजनेस व्हीकल registered under the Companies Act 2013 or any previous Companies Act incorporated normally to do business। Companies Act 2013 से पहले Companies Act 1956 चलता था जी। उस एक्ट के अंडर अगर कोई कंपनी बनी है वो भी लीगल है। It is a legal person not having physical existence and has a separate legal entity. That is an artificial person separate from its members। 11th standard फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट स्टॉक कंपनी में पढ़ा हुआ है जी आपने। अगली लाइन ध्यान से देखो, इट नॉर्मली हैज अ डिवाइडेड इनटू कॉल्ड द ओनर्स ऑफ व्हिच आर नोन एज members or so what is share? The unit into which the share capital of the company is divided is known as share। Insolvency or death of a member does not affect continuity of the company, that is the company continues even if a member or members become insolvent or dies। perpetual succession बोलते हैं जी इसे। Section 2 subsection 20 of the Companies Act 2013 कहता है company means a company incorporated under this act or any previous company law। फीचर्स जी सब पढ़े हुए हैं जी आपने। Incorporation is an artificial person created by the process of law। It has a separate legal entity। कल भी आपको बताया था, sole proprietor और owner one and the same thing है legal point of view से। Firm and partners one and the same thing है, but shareholders and company are not same from legal point of view। Artificial person हो गया जी, it can own property, enter into contract, conduct business, sue or be sued for its debts and actions। Perpetual succession जी, death of the members or shareholders is not going to affect the continuity of the business। Neither the death nor lunacy nor bankruptcy is going to affect the continuity of the company। लिमिटेड लाइबिलिटी बिल्कुल है जी, जितने का आपका शेयर है आपने खरीदा है, अगर सपोज शेयर है कंपनी का 100 रुपीज का और आपने अभी तक सिर्फ 60 रुपीज पे किए हैं क्योंकि कंपनी ने अभी तक 60 ही मंगाए हैं, तो 40 बचते हैं, तो आपकी लाइबिलिटी सिर्फ एक शेयर के पीछे 40 रुपए की है। जब भी कंपनी मंगाएगी आपको पे करनी पड़ेगी, और एक बार आपने वो 40 रुपए पे कर दिए, देन यू आर नॉट लायबल फॉर अ सिंगल रुपी टू द कंपनी। Liability of its members is limited to the face value of the shares subscribed by them or the amount, underline करो, or amount guaranteed to be paid at the time of winding up in the case of companies limited by guarantee। आगे आएगा जी टाइप ऑफ कंपनीज में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। However, in case of companies incorporated with unlimited liabilities,
लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड। फिर आता है जी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल in the case of companies, underline कर लो, listed on stock exchange. In the case of unlisted companies and private companies, it is regulated by AOA, Article of Association of the Company. मैनेजमेंट एंड ओनरशिप डिफरेंट होती है जी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि कंपनी को मैनेज सारे मेंबर्स नहीं करते, बल्कि उनके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कॉमन सील, अ कंपनी में और मे नॉट हैव अ कॉमन सील। अगर कॉमन सील है, इट इज अफिक्स्ड टू ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। डिफरेंशिएशन बताई गई है जी आपको पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच में। पहला है बेसिस मोड ऑफ फॉर्मेशन। पार्टनरशिप सेटअप होती है बाय एन अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो रजिस्टर होती है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस एक्ट। कौन सा रेगुलेटरी एक्ट लगता है पार्टनरशिप को? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनी को लगता है कंपनीज एक्ट 2013। नंबर ऑफ मेंबर्स, पार्टनरशिप में मिनिमम है 2 जी, मैक्सिमम है 50। ये मैक्सिमम 50 कौन कौन कहता है प्लीज चेक कर लो, एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। ध्यान दीजिएगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर आपकी पब्लिक कंपनी है मिनिमम मेंबर 7 जी, मैक्सिमम नो लिमिट। प्राइवेट कंपनी मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम मेंबर्स 200 एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉई मेंबर्स। फिर एक कंपनी आती है वन पर्सन कंपनी, एज द नेम सजेस्ट इट हैज ओनली लाइबिलिटी। लाइबिलिटी पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है जी, जॉइंट भी और सेवरल भी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में लिमिटेड होती है जी, ऊपर अभी पढ़ के आते हैं, लेकिन तीनों ही चीजें पढ़ के हटे हैं जी ऊपर। नॉर्मल कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके लिए शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो जितनी शेयर होल्डर ने गारंटी की थी उतने देने पड़ेंगे, लेकिन अगर कंपनी है विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उसमें लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जी एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड या इक्वली इफ पार्टनरशिप डीड डजंट एग्जिस्ट और इट इज साइलेंट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान दीजिए, कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। वो डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है जी? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड्स डिविडेंड टू बी पेड। इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्हाइल प्रपोज्ड डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स। डिक्लेयर्ड के साथ ब्रैकेट लिखी है अप्रूव्ड। थर्ड बुक में पहुंचोगे, हर तरीके के डिविडेंड के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी इन लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। मैनेजमेंट, पार्टनरशिप में बिजनेस कैन बी मैनेज्ड बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जबकि यहां पर बिजनेस इज मैनेज्ड बाय डायरेक्टर्स हु आर इलेक्टेड बाय द। नेक्स्ट कम्स ट्रांसफर ऑफ, a partner can transfer his profit share to the other person as is provided in the partnership deed or with the consent of। अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड है या प्राइवेट कंपनी है, फिर आपका शेयर ट्रांसफर होगा एज पर एओए। अगर आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड है, तो फिर आप अपना शेयर कभी भी किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो शेयर मार्केट में बेचकर। बिजनेस, पार्टनरशिप में कोई मर्जी बिजनेस कर लो जी, लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वही बिजनेस कर पाओगे जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन किया है अंडर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पार्टनरशिप में भी बाउंड अप बाय एन एग्रीमेंट और बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इधर आपकी कंपनी सिर्फ बाइंड अप होगी अंडर द प्रोसेस प्रिस्क्राइब्ड इन कंपनीज एक्ट 2013। स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, पार्टनरशिप में इट इज अफेक्टेड बाय डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। शेयर होल्डर की डेथ, इंसॉल्वेंसी, death is not going to affect the working of the company. Next heading please. Please check कीजिए। one person company, private company and then private और public तो आपको मालूम है जी, नहीं आ गई। one person
कंपनी 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है जी, बोर्ड्स में भी, वाइवा में भी और CUET में भी। 1 person company, as the name suggests, is a company which has only one natural person, जिसने बर्थ लिया है जी, as a member or a shareholder। आर्टिफिशियल पर्सन 1 person कंपनी नहीं खोल सकता जी, तो ह्यूमन बीइंग ही खोलेगा जी। Section 2 subsection 62 of the Companies Act 2013 defines 1 person company as 1 person company means a company which has only 1 person as member। Rule 3 of the Companies, underline कर लो भाई जहां जहां section और rule आता है। Rule 3 of the Companies Incorporation Rules 2014 relating to 1 person company prescribes that, important है जी, only a natural person, that too being an Indian citizen and resident also in India, can form 1 person company or can be a nominee for the sole member of 1 person company। मिस्टर रमेश की खुद की एक 1 person कंपनी है, मिस्टर महेश की भी एक 1 person कंपनी है। 1 person कंपनी जिसकी है, सिंगल ओनर है, उसे एक नॉमिनी मेंशन करना पड़ेगा। अगर उसको कुछ हो जाता है तो वो जो नॉमिनी है वो उसकी प्लेस लेगा। अब अगर रमेश और महेश दोनों अलग अलग 1 person कंपनीज के 1 मेंबर हैं तो वो एक दूसरे के लिए नॉमिनी नहीं बन सकते। सपोज एक को कुछ हो गया तो दूसरे के पास मैनेज करने के लिए 2 कंपनीज हो जाएंगी, एक पर्सन एक ही कंपनी का 1 मेंबर बन सकता है। सी पार्ट जी, बी हो गया, 1 person can form only one person company or become nominee of only 1 such company। It cannot be formed for charitable purpose। It cannot carry non-banking financial investment activities including investments in the securities of any body corporate। हम 1 person company है तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के काम नहीं कर सकते। हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद नहीं सकते। Its paid up share capital is not more than 50 lakhs। मतलब ये 50 लाख से ज्यादा का पैसा जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। Its paid up share capital is not more than 50 lakhs। Its average annual turnover of 3 years should not exceed 2 crores। 3 साल की सेल मिलाकर on an average 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। अब 3 साल का 2 करोड़ एवरेज है, मतलब 6 करोड़ होगी जी सेल इन टोटालिटी। 6 डिवाइडेड बाय 3 गिव्स अस 2 करोड़, मतलब 3 साल में ये 6 करोड़ से ज्यादा की सेल नहीं कर सकते। करेंगे तो फिर 1 person कंपनी का टाइटल लूज कर देंगे। अब 1 person कंपनी के पास कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए, लेकिन 15 से ज्यादा नहीं। और अगर आपकी 1 person कंपनी है तो आपको नाम के साथ क्या लगाना है? नेक्स्ट, केडी कंपनी है जी, which has minimum paid up share capital as is prescribed and which by its article of association। bottom of the page star को follow करो। The companies are not required to have minimum paid up share capital at present। wide notification dated 29th of May 2015। मीन्स अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है प्राइवेट कंपनी का वो क्या कहता है? रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स। अपने शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय मेंबर्स टू हाउ मच। जहां पर आपका प्राइवेट कंपनी के एक शेयर के 2 मालिक हैं, जॉइंटली खरीद रखा है, तो आप उसे 2 मेंबर्स नहीं मानोगे, आप उसे 1 मेंबर मानोगे। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 है जी। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, मैक्सिमम 15। द नेम ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एंड्स विद द वर्ड पब्लिक कंपनी जी। बहुत सिंपल मीनिंग है, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज नॉट हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो कि अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं की है। ध्यान दीजिएगा, सी पार्ट, अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज अ प्राइवेट कंपनी बीइंग अ of a company which is not a Reliance Industries Limited is a public limited company। Suppose Reliance Footwear एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो फिर रिलायंस फुटवेयर की क्या हो गई अपने आप ही। पॉइंट समझ में आ गया जी?
A public company is a private company. Reliance Footwear, suppose, is a private company being a subsidiary of a company which is not a private company, that is public limited company. मतलब अगर parent company public है तो जो subsidiary company है वो अपने आप ही क्या बन गई? Public limited company. 7 members जी at least. No restriction on the maximum members. 3 directors minimum, maximum 15. End word होगा जी इसका word. The name of the public company ends with the word. ध्यान दीजिए आगे. A public company is further categorized into listed and listed जी जो stock exchange पे listed है, unlisted जो stock exchange पे listed. A public company can raise its capital by issue of shares to the public for subscription. Shares on issue to the public are listed on stock exchange and the company is categorized as listed company. Securities listed on stock exchange can be sold or purchased without restriction. अभी क्या पढ़ के हटे थे आप? पढ़ लो पहले हेडिंग पढ़ लो पिछले पेज पे. कितने टाइप की कंपनी दिखी आपको? 1 पर्सन, प्राइवेट एंड. अगली हेडिंग पढ़ो. ऑन द बेसिस ऑफ अ कंपनी, चाहे प्राइवेट है चाहे पब्लिक है, 3 तरीके की है. एलएलसी, अनलिमिटेड कंपनी, लाइबिलिटी कंपनी एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. पहली क्या है जी? लिमिटेड और कंपनी लिमिटेड बाय. आओ अगले पेज पे. A company having the liability of its members limited by the memorandum to the amount if any unpaid on shares held by them is termed as company limited by most prevalent form of company. Normal company, normal public limited company यही होती है. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब जितने पैसे आपने अभी तक पे नहीं किए शेयर के ऊपर, आपकी वही लायबिलिटी है, चाहे आपकी पब्लिक लायबिलिटी कंपनी है चाहे आपकी प्राइवेट कंपनी है. नेक्स्ट कड़ी है जी. अब नाम में ही काम छुपा है जी. इट इज अ कंपनी वेयर द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज thus in the event of winding up of an unlimited liability company, debts of the company if not met from the assets of the company are met from of the like partnership dissolution by bank partners capital account balancing figure. नेक्स्ट जी केडी जी याद है जी? पहला चैप्टर फंडामेंटल पार्टनरशिप, उसका आखिरी टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स. उसमें पार्टनर जो है वो पार्टनर को गारंटी दी जाती है बाय द फर्म, और कभी कभी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को क्या दे देता है. तो यहां पर जो आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है उसमें मेंबर ने, जब वो मेंबर बना, उसने बोल दिया कि भाई अगर कभी भी कंपनी वाइंड अप होगी तो मैं कंपनी में 1 लाख रुपया कंट्रीब्यूट करूंगा. सो दिस इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. It is a company having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as the member may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of it being wound up. तीनों कंपनीज पढ़ी जी अभी आपने. 1 पर्सन, प्राइवेट एंड पब्लिक. जाग रहे होगे सो रहे हो, अभी पता चल जाएगा. डिफरेंसेस, पहला क्या है डिफरेंस का बेसिस? बताओ जी. 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट, मिनिमम, मैक्सिमम, पब्लिक, मिनिमम, मैक्सिमम, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑन 1 पर्सन कंपनी. प्राइवेट कंपनी, AOA of the company prescribes the for the transfer of. पब्लिक कंपनी जी अगर लिस्टेड कंपनी है तो however shares of are restricted by prospectus not applicable is not issued. लेकिन अगर आपकी केडी कंपनी है पब्लिक कंपनी, prospectus is issued to invite public to subscribe for. Statement in lieu of prospectus is filed with the registrar of the companies if shares are issued on. अंडरलाइन कर लो. अगर प्राइवेट प्लेसमेंट पे शेयर्स इश्यू कर रहे हो तो आपको स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसका मतलब होता है प्रोस्पेक्टस के बदले में, प्रोस्पेक्टस की जगह पर जो स्टेटमेंट बनाई जा रही है उसे आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट करना है. नेक्स्ट. नहीं जी शेयर ऑफर नहीं कर सकते, शेयर ऑफर नहीं कर सकते, शेयर ऑफर कर सकते हैं. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्पेशल AOA इज नेसेसरी, स्पेशल AOA इज नेसेसरी.
बना दिया एओए, वेल एंड गुड। अगर एओए नहीं बनाया पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने, तो उसके पास एक फॉर्मेट है जो कंपनीज एक्ट देता है, उस फॉर्मेट का नाम है टेबल। Given in the Companies Act 2013 may be adopted. Alternatively, it can have its own AOA having clauses different from those given in of the Companies Act 2013, which will override Table F. या तो बना लो अपनी मर्जी से अपना AOA, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर AOA नहीं बना रहे हो, फिर जो टेबल F कहता है उसे फॉलो करो, being a public limited company. नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जी 1 2 3 मिनिमम, मैक्सिमम 15। Allotment of shares जी not applicable. Shares may be allotted as the directors decide. Very important one जी। तीसरी कंपनी का नाम, पब्लिक कंपनी में पहली केडी आई, shares can be allotted only if has been, याद है कुछ 11 स्टैंडर्ड। सेबी कितनी लिमिट लगाती है, 90% of what prescribes that a company should receive at least of before unlisted companies shares can be allotted as the directors. The Companies Act 2013 section 39 subsection 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले पेज पर पूरा दे रखा, वहां जाके पढ़ लेंगे। पब्लिक डिपॉजिट, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक डिपॉजिट? पब्लिक का पैसा जो उसने कहां डिपॉजिट कराया। 1% कंपनी नहीं कर सकती जी, प्राइवेट भी नहीं कर सकती, पब्लिक। हाँ जी, नाम के एंड में क्या यूज होगा, फिर अगली हेडिंग जी, कितनी स्टेजेस होती हैं जी, बोलो। पूरा चैप्टर कर चुके हो आप, और शायद 11th में पेपर में लिख भी चुके हो, तो मैं नहीं करा रहा जी, और ना इसमें से कुछ आता है। 8.7 पेज, टॉप ऑफ द पेज क्या लिखा है जी, 12वीं क्लास पास करोगे, खरीदने पड़ेंगे आपको डिफरेंट कॉलेजेस के क्या, प्रोस्पेक्टस, जिसमें वो अपने कॉलेज के बारे में बताते हैं और एक फॉर्म देते हैं, दैट इज नोन एज प्रोस्पेक्टस। अ पब्लिक कंपनी इशूज अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड इन विच ऑफ द आर स्टेटेड अलोंग विद फॉर विच इशू ऑफ सिक्योरिटीज शैल बी। ध्यान दीजिएगा, प्रोस्पेक्टस में आप पोटेंशियल इन्वेस्टर दैट इज पब्लिक, जो आपका शेयर होल्डर बन सकती है, उसे बताते हो कि जो शेयर हम आपको इशू कर रहे हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, और जब आप शेयर खरीदोगे उसके बाद आप हमें पैसा दोगे, उस पैसे को हम कहां कहां इन्वेस्ट करेंगे। प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज prospectus and includes a red herring prospectus or shelf prospectus or any notice, circular, advertisement or other document inviting offers from the public for the subscription or purchase of any securities of a body corporate। सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 कहता है जी, इसमें एनसीईआरटी में रेड हेरिंग नोटिस है जी, शायद सीयूईटी में आया था आपका रेड हेरिंग नोटिस, गूगल कर लेना जी जाके, रेड हेरिंग नोटिस, जो आपके एफएमएम वाले हैं उनको मालूम होगा जी। Next one is damn important, very important. You're definitely going to get 1 marker from this, at least in your school exams and most likely in boards or CUET too. क्या है जी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ध्यान दीजिएगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के 2 वर्जन हैं, एक वर्जन देता है सेबी और एक वर्जन देता है कंपनीज एक्ट 2013, जिसका सेबी से कोई लेना देना नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 कानून है, और सेबी पिक्चर में आया था 1992 के स्कैम के बाद, वॉच डॉग ओवर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस, शेयर मार्केट। तो जो सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है, वो कहता है भाई डायरेक्टर लोगों डिसाइड कर लो कितनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ योर कंपनी। और जो सेबी है वो कहती है जी, अगर आप 10 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च कर रहे हो और एप्लीकेशन के तौर पर आप 2.5 करोड़ रुपया मंगा रहे हो, तो 2.5 करोड़ का 90%, दैट इज 2 करोड़ 25,000
कि आपको एप्लीकेशन मनी आपके बैंक खाते में आ जानी चाहिए। अगर 2,25,00,000 नहीं आए तो आपका इशू, जो आपका आईपीओ कैंसिल, और आपको पैसे क्या करने पड़ेंगे, वापस। सो ये है इन दोनों का सेटअप। अब इस बार किताब ने थोड़ी सी अच्छी चीज दिखाई है, आइए पढ़िए। As per section 39 subsection 1 of the Companies Act 2013, minimum subscription is the amount or the company states in the prospectus which must be subscribed, and the amount payable on application for the amount stated as minimum subscription have been paid to and received by the company by check or other instrument. Simple भाषा में हमने जो है प्रोस्पेक्टस में लिख दिया जब हम आईपीओ निकाल रहे हैं कि भाई 4 करोड़ की मिनिमम एप्लीकेशन मनी आनी चाहिए, तो 4 करोड़ हो गई जी आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन। SEBI, the regulatory authority for listed companies, prescribes that a company must receive minimum subscription of the issued for before it। Thus in case, बहुत इंपॉर्टेंट है, of public issue of shares, at least 90% of sum payable on, जो मैंने अपने एग्जांपल में 2,25,00,000 बताई, और minimum subscription stated in whichever is should be by a before the shares can be allotted। ध्यान दो, जो मेरी एग्जांपल थी, अगर उसी एग्जांपल में कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा है 2 करोड़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, 90% कितना बनता है, 2,25,00,000। कौन सा ज्यादा है, 2 करोड़ के 2,25,00,000? तो 2,25,00,000 क्या होनी चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर आपने अपने प्रोस्पेक्टस में 2.5 करोड़ लिख दिया मिनिमम सब्सक्रिप्शन, और वैसे बन रहा है 2,25,00,000, तो 2.5 करोड़ आपका माना जाएगा। 2.5 करोड़ अगर आपके पास आया, आईपीओ चलेगा, नहीं तो आईपीओ कैंसिल। समझ आ गया जी? इन केस द मिनिमम, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जी, 1 मार्कर, इन केस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट विद इन, एप्लीकेशन मनी हैज टू बी विद इन। सितारे, तारे, लिपस्टिक, बिंदी, सुर्खी, पाउडर, जो लगाना लगा लो, सिर्फ 15 डेज पे नहीं, वो तो उन्होंने खुद ही लगा के दे रखा है, फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू। मेला नहीं लगता जी जब आपका आईपीओ निकलता है। अगर आईपीओ आज तारीख है 15, अगर 15 तारीख को आईपीओ निकला है तो 4 दिन लगा लो, 15 + 4 19 तारीख आखिरी तारीख होगी जी। अगर एक्सटेंड नहीं हुआ तो 19 तारीख क्या है, क्लोजर। तो क्लोजर से कितने दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, पैसे वापस करने हैं। चलिए नेक्स्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जी, अगले चैप्टर में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। और मजे की बात यह है कि दुनिया जो है वो एमकॉम भी कर लेती है, बीकॉम भी कर लेती है, नौकरियों पे भी लग जाती है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पूछा जाए तो नहीं पता होता। पढ़िए, करवाया आपको भी था 11th स्टैंडर्ड में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द, और इफ सच एज रजिस्ट्रेशन फी, लॉयर साहब की फी, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पब्लिक इशू के खर्चे एटसेट्रा, ये हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एक ही लाइन में आप लोग याद रखते हो, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर दी, एक्सपेंसेस इनकर्ड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। हाँ जी, पैसे खर्च कर रहे हो तो पैसे जाएंगे कि आएंगे, और खर्च कर रहे हो तो खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस डेबिट हो गया जी, और बैंक क्रेडिट हो गया जनाब। अब तो सोल प्रोप्राइटरशिप भी कर ली और पार्टनरशिप भी कर ली। खर्चा जो भी होता है साल के एंड में क्या करना होता है, राइट ऑफ, ताकि क्या पता लगा सको, प्रॉफिट और लॉस। तो ये खर्चा भी हुआ है, लेकिन ये खर्चा हुआ है कंपनी के पैदा होने से पहले। तो जब कंपनी पैदा हो जाएगी और काम करना चालू कर देगी, तो पहले ही साल में आपको इस खर्चे को क्या करना है, राइट ऑफ। कहां से करना है, प्लेसेस डेजिग्नेटेड हैं, 2 ही हैं। पहली सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या होता है थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। दूसरी
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जुड़वा भाई। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चलते थे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में, अब चलता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये दो जगहें हैं जहां से आप अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करोगे। लॉ का अब आपको डायरेक्शन है कि पहले ही साल में, जिस साल भी आपने इन्हें इनकर किया है, उसी साल में आपको इन्हें क्या करना है, राइट ऑफ। एंट्री फॉर दैट विल बी सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आगे जाके आएगी जी, क्लियर हो जाएगा। अंडरलाइन कर लें आप सेकंड पैराग्राफ ऑफ दिस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। These expenses are written off from security and or from profit, and in that order in the year they are incurred. अगली हेडिंग पढ़ो जी, सुना नहीं जी। शेयर ऑफ, अब तो मालूम चल गया जी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी क्या होता है। Share capital means the amount that a company receives towards from, दो तरीके के हैं। What is share? Share is a in which is each share has its nominal face, एक ही चीज होती है जी। Holders of these shares are called, or of the terms used in share capitals are discussed later in the chapter। अगले पेज पे आओ जी। Capital of a company is divided into units of smaller denomination, say 1, 2, 5, 10, 100, etc. And each such unit is termed as, for example, in a company total capital is how much? It is divided into 10 lakh units of rupees. Then each unit of rupees 5 is a, thus in the above case company will be said to have 10 lakh shares of rupees 5 is known as, कल आप कर रहे थे वॉरेन बफे, BKH बर्कशायर एंड हैथवे का एक शेयर राउंड अबाउट 5 से 6 करोड़ का था, बट देयर नंबर ऑफ शेयर्स आर लिमिटेड। अब जब फेसबुक वाली एग्जांपल हमने की थी, 400 कुछ मिलियन शेयर्स थे और एक शेयर 34 के $38 का इशू किया गया था। चलिए क्या है जी अगला हेडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वन जी, वन मार्कर, नॉट इक्विटी बट प्रेफरेंस। पहला शेयर जी, द कंपनीज एक्ट 2013 केड़ा सेक्शन है जी, 43, कैटेगराइजेस शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी ब्रॉडली इनटू, पहला, दूसरा, हाँ जी, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब पहल, तवज्जो दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उन्हें दो प्रायोरिटीज मिलती हैं इन कंपैरिजन टू द अदर कैटेगरी। व्हाट्स द नेम ऑफ द अदर कैटेगरी? जब डिविडेंड देने की बारी आती है तो पहले कौन आ जाता है डिविडेंड लेने, फिर किसका नंबर आता है, दूसरी। जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, क्या हो रही है, अपने अपने पैसे वापस लेने की बारी आती है तो भी पहले किसको दिए जाते हैं। तो यही दो प्रेफरेंसेस मिलती हैं, तभी इनके नाम के आगे क्या लिखा जाता है। चलिए, प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स व्हिच आर फॉलोइंग टू प्रेफरेंशियल राइट्स कंपेयर्ड टू प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव टू बी पेड एज अ फिक्स्ड अमाउंट और एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट व्हिच मे ईदर बी फ्री ऑफ इनकम टैक्स और सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। इट मींस इफ डिविडेंड इज पेड टू, dividend should also be paid to. Right to receive repayment of capital on the winding up of the before repayment of, ये जो टाइप्स ऑफ आपके प्रेफरेंसेस हैं जी, दे आर डैम इंपॉर्टेंट। वन मार्कर जरूर मिलेगा ही मिलेगा आपको। 4 क्राइटेरियाज हैं फॉर डिवीजन ऑफ योर प्रेफरेंस शेयर्स। पहला क्राइटेरिया क्या है, इसमें आते हैं जी 2, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। याद है जी आपके स्टैटिस्टिक्स में 11th स्टैंडर्ड में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती थी, CF,
उसमें एडअप करते जाते थे। तो नीचे ना जी एग्जाम्पल दे रखा है कि ध्यान से बोर्ड पे देख लो आप, 10,000 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कितने शेयर्स हैं जी? एक कितने का है जी? 10,000 और 100 कितने हो गए? व्हाट इज 10 लाख रुपीस? 10 लाख रुपए के क्या है? प्रेफरेंस शेयर। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है जी? दिस इज रेट ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट नहीं, रेट ऑफ डिविडेंड। 10 लाख का 7% जी, 10 लाख का 7% जी 70,000। अगर आपके पास हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, फाइनेंशियल ईयर 2023 जब एंड हो रहा था, 70,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड बनता है। हमने 2023 में डिविडेंड दिया ही नहीं, ना प्रेफरेंस को ना इक्विटी को। 24 फाइनेंशियल ईयर आ गया, इनका डिविडेंड फिर से 70,000 नहीं दिया, ना इक्विटी को ना प्रेफरेंस को। फाइनेंशियल ईयर 2025 आया, इक्विटी को डिविडेंड दे रहे हो, तो पहले कौन आ जाएगा लेने? कितना लेके जाएगा? 2,10,000। 70 23 का, 70 24 का और 70 25 का। अगर कौन होगा? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और अगर है नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो फिर सिर्फ क्या लेके जाएगा? पढ़ लो जी अंग्रेजी। Cumulative preference shares have the right to receive arrears of dividend before dividend is paid to the, एग्जाम्पल आपको बता दिया जी। नॉन कम्युलेटिव do not carry the right to receive the arrears of dividend. In the above example, preference shares shall be entitled to receive dividend only for the year ended 31st March 2025, that is 70,000 before dividend is paid to the equity shareholder. Next basis क्या है जी? हाँ जी, व्हाट इज 70,000? पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में हिस्सा, यस और नो? ध्यान दीजिएगा, कंपनी सबसे पहले देगी प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड। सपोज कंपनी ने दे दिया 70,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड, फिर कंपनी ने दे दिया 2 लाख इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड। कंपनी के पास अभी भी बचता है 1,30,000 प्रॉफिट। इसका मतलब कंपनी ने कमाए 4 लाख, 4 में से 270 दे दिया, बचा 130। अगर इस 130 में प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई हिस्सा है तो वो कहलाएगा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, और अगर इसमें हिस्सा नहीं है तो वो कहलाएगा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पढ़ो, preference shares may be participating preference shares or non-participating preference shares. Participating preference shares, the AOA of a company may provide that after dividend has been paid to the equity shareholders, the preference shareholders will also have a right to participate in the remaining profit. The preference shares having this right are called participating. Non-participating preference shares which do not have the right to in the profit remaining after have been paid dividend are, next one जी, on the basis of convertibility. Preference shares कन्वर्ट किए जा सकते हैं इक्विटी शेयर्स में और डिबेंचर्स में। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स इस तरीके से कन्वर्टेबल हो सकते हैं, ये कहां लिखा होगा? टर्म्स ऑफ इश्यू में लिखा होगा, तो वो कहलाएंगे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और जो कन्वर्ट नहीं हो सकते वो कहलाएंगे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैरी अ राइट टू बी कन्वर्टेड इनटू, और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी अ टू बी कन्वर्टेड इनटू। और नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है जी पे बैक करना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे वापस भी करने हैं जी, इक्विटी के नहीं करने हैं। इक्विटी के सिर्फ करने होते हैं एट द टाइम ऑफ
वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स दो तरीके का है, पहले तरीके का नाम, दूसरा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर है जिसे हमने एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रिडीम कर देना है। अब कंपनीज एक्ट कहता है कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो तो मैक्सिमम टाइम जिसके लिए आप शेयर होल्डर के पैसे को यूज कर सकते हो वो है 20 साल फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो अगर आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो तो मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना हुआ जी। और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वैसे होता है वो प्रेफरेंस शेयर जो लाइफ टाइम में रिडीम ही ना हो, सिर्फ रिडीम हो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द, बट अब ये शेयर इशू किए ही नहीं जाते बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द कंपनीज एक्ट, दैट इज 20 years टाइमलाइन। Irredeemable preference shares are those amount of which can be returned by the company to the holders of such shares when the company is wound up. The Companies Act 2013 does not permit issue of irredeemable preference shares. तो आपको redeemable ही issue करने हैं जिसकी maximum time period कितना होगा जी 20 years. Next जी केड़ा है are those shares which are not preference shares. Equity shares are the most commonly issued class of shares and have the maximum risk and reward of the risk being losing part or all of the value of the, if the business incurs, the reward being of higher dividends and in the next difference between preference and chalo the right to dividend. Preference dividend is paid on preference shares if it is paid on, dividend may or may not be paid on equity shares if it is paid on. हो सकता है जी हम सिर्फ प्रेफरेंस को डिविडेंड दें और इक्विटी को डिविडेंड ना दें। रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड है जी प्रेफरेंस का, इक्विटी का नहीं है। रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय एवरी ईयर एंड डिक्लेयर्ड बाय, डिक्लेयर्ड का मतलब होता है अप्रूव्ड। इंटरिम डिविडेंड इज मींस अप्रूव्ड बाय, इसके लिए उन्हें शेयर होल्डर्स की सहमति की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारे डिविडेंड्स के बारे में भी आप पढ़ेंगे थर्ड बुक लास्ट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है जी, अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स कम्युलेटिव हैं तो आपको अरियर्स ऑफ डिविडेंड मिलेगा जब भी कंपनी इक्विटी को डिविडेंड देगी, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर 2 साल डिविडेंड नहीं मिला तो वो डिविडेंड गया इक्विटी शेयर होल्डर का, तीसरे साल उन्हें सिर्फ तीसरे साल का डिविडेंड मिलेगा, पहले 2 सालों का डिविडेंड नहीं मिलेगा। कन्वर्टेबल, अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल हैं तो आप उन्हें किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विटी या डिवेंचर। इक्विटी शेयर होल्डर के पास ये ऑप्शन नहीं होता जी। रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होंगे जी ड्यू डेट पे, इक्विटी कभी रिडीम नहीं होता जी। हाँ होता है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, उन स्पेशल सर्कमस्टांसेस को बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। सो अ कंपनी में बाय बैक इट्स इक्विटी शेयर्स। वोटिंग राइट्स जी, कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते प्रेफरेंस शेयर होल्डर के, सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में उन्हें वोटिंग राइट्स मिलते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को हर एक सर्कमस्टांस में वोटिंग राइट मिलेगा। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस मिलेगी जब कैपिटल की रीपेमेंट की बारी आएगी। इक्विटी को प्रेफरेंस के बाद पैसे वापस किए जाएंगे। राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। चलिए जी, अब जो है आपका मेन काम शुरू होता है। अभी तक जो था सिर्फ थ्योरेटिकल सेटअप था आपका, अब जो है थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल सेटअप भी है। क्या लिखा है जी,